नमस्ते दोस्तों। आज मेरे इस वीडियो में हम कुछ ऐसी शख्सियत, कुछ ऐसे हीरोज़ के बारे में बात करेंगे जो हैं तो कॉमन मैन, लेकिन उनमें समाज सेवा का अलग ही जुनून है। वो हम सब के तरह जॉब्स में हैं, बिजनेसेस में हैं और अपनी इस लाइफ से टाइम निकाल कर ज़रूरतमंदों की पूरी शिद्दत से मदद करते रहते हैं। उन्हें ना कोई अवार्ड चाहिए और ना ही कोई पब्लिसिटी। दीज आर अ बंच ऑफ पीपल डिवोटेड टू द सोसाइटी। आज हम बात करेंगे रॉबिन हुड आर्मी की। रॉबिन हुड आर्मी एक ज़ीरो फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है और ये फीड द हंग्री सिटीजन, ये इनका मोटो है। रॉबिन हुड आर्मी के बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले मैं इनके साथ का एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहती हूँ। हम सभी जानते हैं कोविड-19 की वजह से करोड़ों लोग भुखमरी का शिकार हो गए। इस बीच अदर देन डोनेटिंग टू पीएम फंड्स, मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद कुछ और कर सकती हूँ, क्योंकि जब मैं ऑफिस जाती थी ना तो रास्ते में मुझे बहुत लोग, क्योंकि मेरे घर से ऑफिस का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और लॉकडाउन में मैं बिल्कुल घर पे नहीं बैठी, तो जब मैं जाती थी तो मुझे मज़दूर दिखते थे सर पे सामान उठाए हुए, बहुत सारे बच्चों को कैरी करते हुए, महिलाएं नंगे पाँव भूखे धूप में चलते हुए, धूप में, बारिश में, बारिश भी बहुत हो रही थी भोपाल में, तो वो मुझे रोज़ दिखते थे। और मैं सच में, मुझे जब मैं वहाँ से गुज़रती थी तो मुझे मन करता था मैं जाऊँ, हेल्प करूँ, तो ये भी लगता था कि नहीं यार, मतलब वायरस से अपन ऐसे कैसे ही कांटेक्ट नहीं कर सकते किसी से। तो रोज़ ये देख के ना मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता था, नहीं यार कुछ तो भी करना चाहिए, कुछ तो भी करना चाहिए। तो ऐसे ही मैं मेरे ऑडिटर सर से बात कर रही थी, श्रीवास्तव जी से बात कर रही थी कि मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल आ रहा है कि हम कुछ अलग से करें। तब उन्होंने मुझे रॉबिन हुड आर्मी के बारे में बताया और जब मैंने रॉबिन हुड आर्मी के वॉलंटियर से कांटेक्ट किया तब उन्होंने बताया कि ऐसा एक भोपाल से 40 किलोमीटर दूर मंडीदीप में 125 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने सरकार से इच्छा मृत्यु मांगी है, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये काम फिर मुझे करना चाहिए। रॉबिन हुड आर्मी ऑलरेडी इस काम पे लगी हुई थी, तो मैंने कहा आई विल हेल्प यू टू द फुलेस्ट टू डू दिस वर्क। तो मैं मेरे कुछ स्टाफ, मेरे नेबरिंग ब्रांच स्टाफ और मेरे कुछ क्लाइंट ने मिलकर उन 125 परिवारों को ड्राई राशन पहुंचाया। एंड बिलीव मी, वो जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मुझे मिला जब मैंने उनके आंखों में वो खुशी, वो ग्रैटिट्यूड देखा, तो मैं आपको बता नहीं सकती कि इट वॉज़ अनएक्सप्रेसिबल। और हम सब जानते हैं कि ये हमारे सबके अंदर है कि हम किसी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि जो EQ होता है ना, इमोशनल क्वेश्चन, वो हर बंदे में रहता है, हर इंसान में रहता है। तो हम सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। कभी शायद हमें पता नहीं रहता कि हमें किससे कांटेक्ट करना चाहिए, कौन सी सही ऑर्गेनाइजेशन है और कौन से रिलेंटलेसली ऑर्गेनाइजेशन या लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस काम पे लगे हुए हैं। सो गाइज, नाउ लेट्स लिसन टू द वॉलंटियर्स ऑफ रॉबिन हुड आर्मी। गंवाओ समय ढूंढने में निशान कदमों के, उठाकर पहला कदम बना दो निशान कदमों के। हर वो कदम जो किसी के चेहरे पे मुस्कान लाए, हर वो कदम जो किसी भूखे की मदद करे। जी हाँ, ऐसा ही एक कदम चंद युवाओं ने जब उठाया तो मन किया कि क्यों न मैं भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूं और अन्य लोगों को भी प्रेरित कर सकूं कि वे भी इस ओर अपने कदम बढ़ाएं। अगस्त 2014, बारिश का महीना और दिल्ली की एक व्यस्तम शाम को रेस्टोरेंट में से भोजन कर निकलते हुए जब युवाओं ने रास्ते में सड़क के किनारे कुछ गरीब लोगों को देखा तो उतरकर उनसे बात की।
बातचीत पर पता चला कि जब उन्हें कोई बचा हुआ भोजन दे जाता है तो वे खाकर उसे सो जाते हैं, अन्यथा भूखे ही रह जाते हैं। तभी उन युवाओं के मन में एक विचार आया कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जहां सोशल मीडिया के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त हो और शहर में कहीं पर भी कोई भोजन रेस्टोरेंट्स में, सामाजिक कार्यक्रमों में, धार्मिक कार्यक्रमों में बच जाए तो उसे इकट्ठा कर ऐसे ही ज़रूरतमंद लोगों में बांट दिया जाए। और इसी कंसेप्ट को लेकर नील घोष, वन ऑफ द को-फाउंडर ऑफ रॉबिनहुड आर्मी, और उनके साथियों ने एक शुरुआत करी जिसमें 2 मिशंस उन्होंने शामिल किए कि ज़ीरो फूड वेस्टेज और सर्व द हंग्री सिटीजन्स। प्रथम बार 150 लोगों को भोजन कराने से उनके चेहरे पर जो मुस्कान उन्होंने देखी तो मन में विचार आया क्यों न धीरे धीरे लोगों को इस ओर से जोड़ा जाए। और यह सिलसिला शहर दर शहर, देश दर दर बढ़ता आज 180 से अधिक शहरों में और 12 से अधिक देशों में कार्य करने लगा। सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक, इंस्टा जैसे भी मिला, लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं और अपना काम करते जा रहे हैं। जीरो फूड वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कार्य करती हुई रॉबिनहुड संस्था के एक सदस्य के रूप में मैं, दीपक अग्रवाल, भी जब 2 वर्ष पहले इस संस्था से जुड़ा था तो जो खुशी चेहरों पर देखने को मिली तो लगता है कि ऐसी खुशियों को और बढ़ाया जाए और एक दिन ये स्थिति हम लोग लाकर खड़ी करें कि कहीं पर भी कोई फूड वेस्टेज नहीं हो और कोई भी व्यक्ति भूखा न सो। आइए बढ़ाइए एक कदम रॉबिनहुड आर्मी के साथ जीरो फूड वेस्टेज की तरफ और सर्व द हंग्री सिटीजन की तरफ। शुक्रिया। आप सभी को पता है कि रॉबिनहुड आर्मी काम क्या करता है। हम लोग जो बचा हुआ खाना रहता है, जो होटल्स में, शादियों में जो खाना बच जाता है, वो खाना हम उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं जिसको उस खाने की ज़रूरत है। जैसे मिडिल क्लास, जैसे अपना स्लम्स हो गए, रोड साइडर्स हो गए, वर्कर्स हो गए, तो ऐसी फैमिलीज़ को हम लोग वो खाना प्रोवाइड करते हैं। अभी अगर हम बात करें, जैसे कि आपको पता होगा, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन ऐसी काफ़ी फैमिलीज़ हैं स्लम्स में, या ऐसी लोअर इनकम क्लास वाली जो फैमिलीज़ हैं, प्लस जो विलेजर्स हैं, तो ऐसे काफ़ी लोग अफेक्ट हुए हैं बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, क्योंकि अभी अर्निंग का सोर्स नहीं था। जो डेली वेज वर्कर्स और माइग्रेंट्स के साथ जो भी हुआ सभी आप जानते हैं। तो इसी चीज़ से निपटने के लिए हम लोगों ने एक मिशन 30 मिलियन प्लान किया है। इस मिशन के अंतर्गत हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग ऐसे जितनी भी जगह RHA काम करता है 10 देशों में, तो हम सभी जगह 30 मिलियन लोगों को हम लोग टारगेट करके 30 मिलियन लोग या उससे ज़्यादा इतने लोगों को हम सर्व करने का ट्राई करेंगे अगले 45 दिनों में। तो ये चीज़ हम जो ड्राइव है 1 जुलाई से स्टार्ट करेंगे और 15 अगस्त तक इसको ख़त्म करेंगे। तो इस चीज़ का मेजर जो हमारा फोकस है कि हम कौन सी कम्युनिटी और कौन से सेक्शन ऑफ सोसाइटी को टारगेट कर रहे हैं, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग इस बार जो हमने ऐड किया है, नॉर्मली हम स्लम्स और विलेजेस को सर्व करते हैं। इस बार हमने जो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, जो लोअर इनकम वाला ग्रुप है, जैसे अपन बात करें कि जो ट्रांसजेंडर्स हो गए या ड्राइवर्स हो गए या फिर मैकेनिक्स हो गए या मेड्स हैं, ऐसी फैमिलीज जिनके पास अभी सोर्स ऑफ इनकम नहीं था और इनका सेविंग्स ख़त्म हो गया, जैसे तैसे उन लोगों ने 2-3 महीने मैनेज किया। बट अभी हम लोग ट्राई करना है ऐसी जितनी भी फैमिलीज़ हैं जिनको भी अनाज की ज़रूरत है, तो वो हम लोग को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम लोग उनको राशन प्रोवाइड करेंगे। तो मिशन 30 मिलियन के बारे में अगर अपन बात करें तो इसमें हम लोगों तक 2 तरीके से हम लोगों की हेल्प चाहते हैं। 2 तरीके से लोग इसमें जुड़ सकते हैं और हमारी हेल्प कर सकते हैं। एक तो जो राशन हम लोग बांटेंगे वो हमको लोगों से ही मिलेगा, क्योंकि RHA जैसा कि आप जानते हैं एक ज़ीरो फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग किसी से भी पैसे नहीं लेते। तो हम लोग केवल काइंड डोनेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर अपन बात करें तो मेडिसिनल, अगर मेडिसिनल पर्पज़ के लिए अगर कुछ मेडिसिन कोई डोनेट करना चाहे, या फिर मास्क कोई डोनेट करना चाहे, या सैनिटाइज़र डोनेट करना चाहे, या फिर ग्रेन्स डोनेट करना चाहे। ग्रेन्स में अपना आटा हो गया, गेहूँ हो गया, दाल, चावल, नमक, शक्कर, मसाले, ये सारी चीज़ें जो भी डोनेट करना चाहते हैं, इन सबसे हम मिलके पैकेट बनाएंगे और ये जो रिलीफ पैकेट्स हैं हम सभी फैमिलीज़ को प्रोवाइड करेंगे जिनको भी अनाज की ज़रूरत है। तो ये 2 चीज़ों में आप लोग हेल्प कर सकते हैं। एक तो आप हमको ये चीज़ें डोनेट कर सकते हैं, या आप हमको ऐसे लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं जो लोग हमको राशन डोनेट कर सकते हैं। सेकेंड, आप हमको ऐसी फैमिलीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जिन फैमिलीज़ को राशन की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपका कोई पड़ोसी है या उनकी फैमिली में जो डेली वेजेस पे काम करते थे, या उनका मतलब फैमिली में एक ही इंसान अर्निंग है और उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन और उनको खाने की ज़रूरत है, सबसे बेसिक नीड है। तो ऐसी फैमिलीज़ को भी हम लोग खाना पहुँचाएँगे। तो ये 2 चीज़ हैं, इसमें आप लोग मदद कर सकते हैं। सो आई एम रिक्वेस्टिंग पीपल ऑफ भोपाल, इंदौर, MP एंड across
अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस वर्ल्ड, जो लोग भी हेल्प कर सकते हैं इस मिशन में हमारी, आप लोग प्लीज़ आगे आएँ, आपकी ज़रूरत है, आप लोग आके हमारी हेल्प कर सकते हैं। आप हमें डोनेशन में ग्रेन्स दे सकते हैं, मेडिसिनल जो भी पर्पस के लिए आप मास्क दे सकते हैं, सैनिटाइज़र दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं ये आप हमको डोनेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ गिव अस आवर बेस्ट विशेस सो दैट हम लोग जितने भी लोग हम लोग प्लान करें, जितने भी लोगों को ज़रूरत है अनाज की, उन लोगों तक हम अनाज पहुँचा पाएँ। थैंक यू सो मच। तो ये देख के मुझे यकीन है कि आप ज़रूर प्रेरित हुए होंगे। वो सभी लोग जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ और प्लीज़ आगे आएँ और रॉबिनहुड आर्मी की ये मुहिम जो उन्होंने छेड़ी है, ये मिशन 30 मिलियन, उसको पूरा करने में हेल्प करें। और जब हम सब मिल जाएंगे ना, तो ये मिशन इतना बड़ा बिल्कुल नहीं लगेगा, ये बहुत छोटा सा मिशन हो जाएगा टू फीड 30 मिलियन पीपल। आपको कुछ नहीं करना, आपको मैं कुछ डिटेल्स दे रही हूँ, कुछ फ़ोन नंबर्स दे रही हूँ, उन फ़ोन नंबर्स पे कांटेक्ट करना है। और आपके पास कुछ भी हो, ड्राई राशन, चावल, दाल, आटा, गेहूँ, मसाला, तेल, जो भी अवेलेबल, जो भी एक घर को चलाने के लिए यूज़ होता है, वो सब आप डोनेट कर सकते हैं। और आप डोनेट नहीं कर सकते तो प्लीज़ आपको ये तो पता होगा कि कौन डोनेट कर सकता है, या तो वो ऐसी जगह है जहाँ पे ज़रूरत है और आप चाहते हो कि उन लोगों को नेसेसिटीज़, ज़रूरत की चीज़ें पहुँचें, तो प्लीज़ और प्लीज़ सामने आइए और रॉबिनहुड आर्मी की हेल्प करिए। Let's join our hand together and make this mission of feeding 30 million people a huge success. Together we can, together we will. Jai Hind. दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस महामारी में कोई भूख से ना मरे।